हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में तो चलिए हम बात करेंगे ही, लेकिन अब क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ ही जाते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं और कौन सी यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर हमें देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट 23,000 के आसपास आ चुकी है। इसके पीछे का क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है, देखिए। और जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। मार्केट अभी के लिए मेक और ब्रेक लेवल के आसपास पहुंच चुकी है, बिकॉज अगर इसके नीचे भी ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट जाती है तो उसके बाद यहां पर हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें। फर्स्ट अपडेट हमें ईरान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, ईरान ने डायरेक्टली यहाँ पर वार्न किया है यूएसए और इजराइल को कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से रुकेंगे नहीं, उसके बाद जीरो रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अब देखिए, जैसे ही ये बात यहां पर उठी उसके बाद हमें ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को तो मिल चुका था, लेकिन अगर हम यहां पर लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो ईरान ने बहुत सारी अरब कंट्रीज के ऊपर हमले करने भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में तो हमें फॉल देखने को मिल जा रहा है, लेकिन जो अरब कंट्रीज हैं उनकी जो मार्केट है और भी ज्यादा यहां पर गिरते हुए नजर आ रही है। कोई भी अरब कंट्री हो वहां पर हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की सप्लाई यहां पर हैम्पर हो रही है, नेचुरल गैस की सप्लाई हैम्पर हो रही है। एंड साथ ही साथ जो हमें यहां पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो नेचुरल गैस आती है, हालांकि वो आती तो रशिया से है, लेकिन फिर भी वो स्वेज कैनाल के थ्रू ही आती है, जिसकी वजह से वो भी चीजें हैम्पर हो रही हैं। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं कि मार्केट में हमें अच्छा खासा फॉल आज के दिन बनते हुए नजर आया। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए जो ग्लोबल मार्केट में सेंटीमेंट है वो तो चलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फोकस में करके चलनी पड़ेंगी। जो इंडिया का ऑटो सेक्टर है वहां पर हमें लगाम लगते हुए देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का सिंपली क्या रीजन है, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल के ऊपर कुछ भी इंपैक्ट पड़ेगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर अरब कंट्रीज में कुछ भी होता है तो उस समय क्रूड ऑयल के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो स्वेज कैनल है जहां पर यूरोप की तरफ से, यूएसए की तरफ से बहुत सारी चीजें एशिया में आती हैं, वो भी यहाँ पर हैम्पर कर रही हैं, जिसकी वजह से चीजों के प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं और उसका इंपैक्ट भी हमें मार्केट पर देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएसए की तरफ से सुनने को मिल चुकी थी। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं जो कैंट, उन्होंने क्विट किया है बिकॉज ऑफ द ईरान इशू, कि जो ट्रंप यहां पर ईरान पे ऊपर कर रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने यहां पर रिजाइन किया है। उन्होंने यहां पर किस चीज के बारे में अपडेट किया कि इजराइल की वजह से यूएसए को इस सिचुएशन में आना पड़ा है। देखिए, अगर हम ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेकर ही चल रही है, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा फॉल यूएस मार्केट में भी देखने को मिल चुका था लास्ट डे। लेकिन आज के दिन यूएस मार्केट यहां पर कैसा सिनेरियो क्रिएट करती है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जगह जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए मेरा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कैसे उसे अप्रोच करना है, सभी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल एफआईज के डाटा की बात करें, एफआईज ने अगेन यहाँ पर सेलिंग की है। डीआईज का जो ग्रीन का नंबर है यहाँ पर कम हो चुका है। देखिए इसके बारे में आपको पहले भी अपडेट कर रहा था, अगर डीआईज का नंबर यहाँ पर एफआईज के कंपैरिजन में कम होता है तो उसके बाद फॉल भी हमें उतना ही ज्यादा देखने को मिल सकता है, और वैसे कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। अगर हम यहाँ पर एफओएमसी मीटिंग की बात करें, देखिए एफओएमसी मीटिंग यहाँ पर एज इट इज ही बनते हुए नजर आई है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इस बार के रेट कट का डिसीजन है वो नहीं लिया जाएगा, रेट्स को एज इट इज ही रखा जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सिनेरियो बनेगा कि फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच कैसी रहती है, वहां पर ही मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, जिसकी वजह से पॉवेल यहां पर उस चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे। एंड साथ ही साथ पॉवेल यहां पर ट्रम्प से डरे नहीं है। देखिए ट्रम्प का अगर यहाँ पर बस चलता तो वो अगेन यहाँ पर रेट कट करवाते, जो कि पॉवेल ने नहीं की है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट की बात करें तो उसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी तो बढ़ सकती है, लेकिन जो एक कंट्री को चलाने के लिए चीजें रहती हैं, पैरामीटर्स रहते हैं, वो फिर भी यहाँ पर बैलेंस आउट हो सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि पॉवेल यहाँ पर रेट कट करते तो उस समय जो यूएसए
है इतनी जल्दी उभर नहीं पाता इस चीज़ से, लेकिन हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। देखिए मार्केट में जो पैरामीटर्स हैं, साथ ही साथ मार्केट में जो फंडामेंटल है, मार्केट उन दोनों को देखती है। अभी के लिए जो फंडामेंटल है नेगेटिव है, पैरामीटर्स भी नेगेटिव है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। जब भी ग्लोबल मार्केट में कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती थी कि स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलती थी, उस समय जो कमोडिटी मार्केट है अच्छा खासा मूव करती थी, लेकिन अभी के लिए वो मूव नहीं कर पा रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है, इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। अगर मान लीजिए कि अरब कंट्रीज में कुछ भी होता है, उस समय क्रूड ऑयल में हमें एकदम से जंप देखने को मिल जाता है, उस समय कमोडिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज में या फिर कहीं और कुछ भी होता है, तो उसका इंपैक्ट हमें कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो और यही सीन हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। जो गोल्ड की यहाँ पर लिक्विडिटी है वो क्रूड ऑयल की तरफ ट्रांसफर होते हुए नजर आ रही है। अगर आप क्रूड ऑयल का वॉल्यूम भी देखेंगे, बाकी सेगमेंट से ज्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ द अरब कंट्रीज न्यूज। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें कि अभी के लिए गोल्ड में क्या सिचुएशन बन सकती है, देखिए जब भी गोल्ड में हमें गिरावट देखने को मिलती है, उस समय एसआईपी का ऑप्शन भी बन जाता है। कॉइन डिसन में उसका भी ऑप्शन है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड 46,070 के ऊपर जाता है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 4725 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन 4770 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 4585 के नीचे अगर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 4545 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन 4500 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। देखिए सिल्वर भी एज कम्पेयर टू गोल्ड अभी के लिए थोड़ा कम गिरा है, लेकिन वो पहले से ही गिर चुका था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कम फॉल देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। सिल्वर में हमें पहले भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी एज कम्पेयर टू गोल्ड। अगर हम यहाँ पर गोल्ड को प्लेस करें, तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड में हमें एज कम्पेयर टू सिल्वर ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है इन अ परसेंटेज वाइज। अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी एक मौका तो है यहाँ पर एसआईपी करने का, लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर सिल्वर में 65 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग बढ़ सकती है। देन अगेन यहाँ पर एक एसआईपी का मौका बन सकता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जो कमोडिटी मार्केट है उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जा रही है। जैसे ही चीजें रिजोल्व होंगी, कमोडिटी मार्केट ही यहाँ से बूम करने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें कि क्रिप्टो में हमें कौन सी चीजें देखने को मिलते हुए नजर आएंगी, कहाँ पर हमें फोकस करके चलना है। देखिए अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। क्रिप्टो में अच्छा खासा फॉल बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, 70,200 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 70,900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 71,500 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 69,200 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है। डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 68,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 67,900 तक की देखने को मिल सकती है। और जो 68,500 की जोन है, वहां पर फोकस करके चलना है। जब भी क्रिप्टो इस जोन के आसपास आएगा, तो वहां पर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है, तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस स्टॉक के ऊपर भी फ्यूचर में फोकस किया जा सकता है। साथ ही साथ ऑप्शन में भी सभी के लिए सेगमेंट ओपन हो चुका है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। फ्री ब्रोकरेज है, उसका भी यूज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉइन डीसीज का लिंक दिया हुआ है, वहां से जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। मैंने ग्रुप में अपनी आईडी दी हुई है, वहां से मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, उसको हमें कैसे फोकस करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 23,000 के आसपास ही क्लोजिंग की है। लेट्स से कि मार्केट 22,965 की जोन को तोड़ती है। डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 872 855 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 745 टू 735 की देखने को मिल सकती है। 575 टू 555 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में 23,082.95 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 165 टू 185 की होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 23,255 एंड 330 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक्स में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज अगर मान लीजिए कि क्रूड ऑयल में कुछ भी यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और जो कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि बैंक्स पहले
रेजिलिएंट थे वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर जैसा मार्केट गिर रही है वैसा ही गिरते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने 53,450 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ही ओपन करते हैं और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 355 टू 335 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 215 टू 195 की बनते हुए नजर आ रही है। 53,025 टू 52,985 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जैसे ही बैंक्स इस जोन के आसपास आएगा नेक्स्ट यहाँ पर 52,815 टू 790 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स देखने को मिल जा रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।